Hello everyone, welcome back to another video of Indian Economic Development. This is मैं अंबिका और जो हमारे आज की जो वीडियो है उसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 एम्प्लॉयमेंट, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग पढ़ेंगे, पॉपुलेशन पढ़ेंगे, वर्कर पढ़ेंगे, लेबर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारा एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी फ्रॉम विच अ पर्सन अर्न्स मीन्स अ लिवलीहुड। मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे उसके पास क्या है, पैसा है और इससे अपनी लाइफ को वो चला पाए। अब मैंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी। अब वो एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी जो होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकती है और वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी होती हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन नॉट फॉर अर्निंग मनी। फॉर एग्जाम्पल, अब एक मदर जो है वो अपनी फैमिली के लिए खाना कुक कर रही है, तो उसके लिए उसको क्या है, कोई पैसा नहीं मिल रहा है, कोई अर्निंग नहीं हो रही है उसकी। दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और अगर वही मदर कुक करती है सेलिंग पर्पज के लिए और उससे उसके पास क्या है, मनी आएगा, वो अर्निंग पर्पज से कर रही है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन फॉर अर्निंग मनी, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जो हमारा नया टॉपिक जो है वो हम करेंगे वर्कर। वर्कर का मीनिंग क्या होता है? वो पर्सन जो एंगेज होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी हम किस लेते हैं, फॉर अर्निंग मनी। अब ये होता है कि मीन्स हम ये सोचते हैं, वी आर बिलीव दैट हु विच वर्कर्स आर पेड बाय द एम्प्लॉयर, दीज आर कॉल्ड वर्कर्स, बट दैट इज नॉट ट्रू। इसका मतलब ये कि हमें लगता है कि मीन्स जिनको बॉस जो है जिनको सैलरी दे रहा है वो ही हमारे वर्कर्स कहलाते हैं। पर वर्कर्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, पेड वर्कर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। पेड वर्कर्स में तो ये है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपके जो वर्कर्स को सैलरी दे रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्कर। और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स में या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन में आ जाते हैं कि जिनकी अपनी शॉप्स होती हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, बार्बर्स हैं, कॉबलर्स हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड वर्कर्स, वो भी हमारे वर्कर्स कहलाते हैं। और जो पर्सन जिसको कभी किसी को इंजरी हो जाए या कोई बीमार है उस वजह से क्या है वो आ नहीं पा रहा है, तो मतलब अभी कुछ पीरियड के लिए आ नहीं रहा है, बट दे आर कॉल्ड वर्कर्स, उनको भी हम वर्कर्स बोलते हैं, उनको भी कैटेगराइज करेंगे वर्कर्स में। तो बेसिकली वर्कर्स जो होते हैं हमारे पेड वर्कर्स भी होते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स भी होते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु रिसाइड इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मीन्स आपने कोई भी एक एरिया ले लिया, सपोज करो रोहिणी सेक्टर 3 ले लिया, अब उस पे उस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे जितने भी लोग रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। अब आता है हमारा जो नेक्स्ट टर्म है, वर्क फोर्स। वर्क फोर्स में क्या होता है? द नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड वर्क फोर्स। वर्क फोर्स होता है मीन्स कितने हमारे वर्कर्स जो हैं वो लगे हुए हैं काम पे एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा वर्क पॉपुलेशन रेशियो। अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे पहले वर्कर दे रखा है तो ऊपर वर्कर्स आ गए, पॉपुलेशन दे रखा है तो नीचे पॉपुलेशन आ गई, तो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। अब हम ये इसलिए निकालते हैं क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाता है, इस रेशियो से, जो हमारी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, इट हेल्प अस टू नो द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ अ कंट्री। मीन्स हमारे कितने वर्कर्स हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन हो रही है, तो ये रेशियो जो हमारी वो हेल्प करती है जानने में। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टर्म लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में क्या आता है? पर्सन्स वर्किंग प्लस पर्सन सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क। मीन्स कितने पर्सन्स जो है वो काम पे लगे हुए हैं, प्लस जो पर्सन्स दे आर सर्चिंग फॉर वर्क। अब हमारे ये आ जाता है कि वर्क फोर्स में और लेबर फोर्स में क्या डिफरेंस है। वर्क फोर्स में यही और इस दोनों टर्म्स में डिफरेंस है कि वर्क फोर्स का मतलब होता है कि हमारे एक्चुअली में कितने पर्सन्स एम्प्लॉयड हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और इसमें क्या होता है कि पर्सन्स जो वर्किंग हैं और जो पर्सन्स दे आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, इसके अंदर वो भी इंक्लूड होते हैं, तो यही इन दोनों में मेन डिफरेंस है, तो कंफ्यूज मत होना। अब नेक्स्ट आता है हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। अब इसमें क्या होता है कि मीन्स इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, तो इससे हमारी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, हमें पता है कि एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। इट इज़ एन एक्टिविटी विच अ पर्सन टेक्स टू अर्न्स लिवलीहुड, अपने जीने के लिए वो कुछ कमा सके, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें क्या था, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो भी टू टाइप्स की होती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? एन अरेंजमेंट इन विच वर्कर्स यूजेज हिज ओन रिसोर्सेज टू मेक अ लिविंग। मतलब इसमें क्या है कि एक पर्सन जो अपने ही रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है फॉर अर्निंग मनी, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है, उसने अपना क्लिनिक खोल लिया, बिजनेसमैन है, ट्रेडर्स हैं आपके, और
ये सब आपके आ जाएंगे। एंड इसको मैं भी बोल सकते हैं कि इट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मैन एंड वुमेन। मतलब वुमेन है अगर वो भी डॉक्टर है, अपना क्लिनिक खोल सकती है, उसको क्लिनिक को खोल के अर्न कर सकती है मनी, अपनी शॉप खोल सकती है। शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स, हमारे ये सब आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट हम आती है हमारी वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर सेल्स हिज लेबर एंड अर्न वेजेस इन रिटर्न। मीन्स क्या होता है कि वो एक पर्सन जो है वो काम कर रहा है और बदले में उसको पैसे मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ डॉक्टर जो है वो एक हॉस्पिटल के अंडर काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट, कि वो एक हॉस्पिटल में काम कर रहा है, उसे अपनी सर्विस दे दी और बदले में उसको क्या रिटर्न मिलेगा। अब क्या होता है कि हमारी जो वेज एम्प्लॉयमेंट होती है वो 2 टाइप्स की होती है, रेगुलर वर्कर्स एंड कैजुअल वर्कर्स। रेगुलर वर्कर्स क्या होते हैं? मीन्स को इंस्टीट्यूशन जो है वो वर्कर्स को हायर करती है और उनको कहती है कि जी आपको रेगुलर बेसिस पे रखा जाएगा। और मतलब इसमें यह है कि वर्कर्स एंगेज्ड बाय समवन एंड इज पेड वेजेस ऑन रेगुलर बेसिस। किस इंस्टीट्यूशन ने वर्कर्स को रखा है और उसको रेगुलर बेसिस पे पैसे दे रही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे इसमें प्रोफेसर्स आ गए, टीचर्स आ गए, इंजीनियर्स आ गए। कैजुअल वर्कर्स में क्या होता है कि वर्कर्स को हमने कैजुअली एंगेज किया है एंड गेट्स रेम्यूनरेशन फॉर वर्क डन। मीन्स आपको थोड़ा टाइम के लिए रखा गया, जैसे आपका काम खत्म होगा आपको पैसे दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, जब तक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तब तक वर्कर्स को रखा हुआ है। कंस्ट्रक्शन का वर्क जैसे ओवर हो गया वैसे उन वर्कर्स को कह दे कि ठीक है आपका हमारा काम हो गया, आपको कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। दैट मीन्स जो हमारे रेगुलर वर्कर्स हैं उनको हम हायर करते हैं परमानेंट बेसिस पे और उनको हम टेम्परेरी करते हैं। मतलब दीज आर नॉट हायर ऑन परमानेंट बेसिस, उनको हम टेम्परेरी बेस पे हायर करते हैं। और इसमें क्या होता है, इनको हम प्रोवाइड करते हैं सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स देते हैं, जैसे कि इनको पेंशन दे दिया, प्रोविडेंट फंड दे दिया, क्योंकि हमारे रेगुलर बेसिस पे ही है, इनको हमने परमानेंटली हायर किया। और हमारे कैजुअल वर्कर्स होते हैं इनको हम कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं देते हैं, जैसे कि पेंशन का, प्रोविडेंट फंड का, हम इनको ऐसे कोई बेनिफिट्स नहीं देते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स। जैसे कि अब हमें पता है कि हमारे सेक्टर्स 3 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जो हमारे प्राइमरी सेक्टर्स जो होते हैं उसमें आता है हमारा एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, क्वायरिंग, ये सब आ जाता है। और सेकेंडरी में क्या आ जाता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, हमारा ये सब सेकेंडरी में आ जाता है। रहा टर्शरी, टर्शरी में हमारा ट्रेड, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, इसमें ये सब कवर हो जाता है। अभी तो हमने पढ़ा था कि हमारे सेक्टर्स क्या होते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे हमारा कि एम्प्लॉयमेंट सेक्टर क्या होता है। जो हमारे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो होते हैं उनकी 2 कैटेगरीज हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। जो हमारा फॉर्मल है उसको हम ऑर्गेनाइज्ड भी कहते हैं और जो हमारा इनफॉर्मल है उसको हम अनऑर्गेनाइज्ड भी कहते हैं। हमारे जो पब्लिक इंटरप्राइज जो है अंडर दिस फॉर्मल के अंदर क्या होता है कि हमारी पब्लिक इंटरप्राइज जो है अगर 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स को हायर कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्मल सेक्टर एस्टैब्लिशमेंट। और इसमें क्या होता है कि हमारा स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स होते हैं, वर्कर्स को ये बताते चलते हैं कि आपको इतने टाइम तक काम करना है, आपको हर महीने इतनी वेजेस मिलेगी। और अगर ये इसमें इसके अंदर ये भी होता है कि मीन्स अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है अगर इनके साथ वर्कर्स के साथ कुछ गलत कर रही है तो गवर्नमेंट इनको प्रोटेक्ट करती है लेबर लॉस को बना के। और इसमें क्या होता है एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो अपने आप को सेव करने के लिए या उनके साथ लगता है कि कोई भी कुछ गलत हुआ है तो वो अपना वो ट्रेड यूनियन भी बना सकते हैं। तो ये सब फॉर्मल सेक्टर के अंदर आता है। अब हम पढ़ते हैं हमारा इनफॉर्मल क्या होता है, यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। इसमें तो ये था कि हमारा जो 10 वर्कर्स हैं या उससे ज़्यादा वर्कर्स होते हैं, अगर कोई पब्लिक एंटरप्राइजेस उनको हायर करती है तो फॉर्मल में आते हैं। लेकिन अगर लेस देन 10 हो, अगर 10 से कम वर्कर्स होते हैं वो आते हैं हमारे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिशमेंट में आते हैं। इनमें जो इनके वर्किंग आवर्स जो होते हैं वो भी फिक्स नहीं होते हैं, इनको कितने वेजेस मिलेगी वो भी इनकी फिक्स नहीं होती हैं। इनको हमेशा माइंड में डर रहता है, फियर रहता है कि उनको कभी भी डिसमिस कर सकते हैं एंड विदाउट गिविंग एनी रेमुनरेशन। ये भी नहीं कि मीन्स कि आज डिसमिस कर दिया और अब तक हमारी जितनी जो भी हमने वर्क किया था जितना हमारा सैलरी बनता है उतना वो हमें देंगे, इसमें उनको श्योर नहीं होते हैं। उनकी जॉब जो होती है वो रिस्क भी होती है हमेशा। तो ये हमने पढ़ा है अपना फॉर्मल और इनफॉर्मल डिफरेंट सेक्टर्स पढ़े हैं हमने, अपने वर्क फोर्स, लेबर फोर्स। आज की वीडियो में ये सब डिस्कस किया। अपना जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे अपना टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आज की वीडियो में सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पढ़ा है, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें पढ़ेंगे अपना अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे अपना, और कॉजेज़ क्या है हमारे एम्प्लॉयमेंट के और हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। तो जो भी मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।